सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके मुंह बोले भाई हमारे साथ हैं। ऋषभ, जिस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इंसिडेंट भाई ये मर्डर है और सुधीर ने ही किया है। ये है भाई, उसका मिशन था प्रॉपर्टी हड़पने का सोनाली की, और उसमें अभी कामयाब तो नहीं हुआ। वो एक स्टेप क्लियर हो गया उसका, भाई सोनाली बीच से हट गई। उसके बाद आगे अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या कार्रवाई करेगा वो। आप उनके साथ कब से थे और कब से उन्होंने आपको मुंह बोला भाई बनाया था, और सुधीर कब से उनके साथ जुड़े हुए? 3 साल से था मैं लगभग, वो था उससे पहले 2-4 महीने पहले। जानकारी तो मेरी पहले से थी इनसे, पर वो इस रिलेशन में हम बाद में आए लगभग 3 साल से। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो परिवार से मिलने नहीं देता था सोनाली फोगाट को। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच कह रहे हैं परिवार वाले। ये जो फोगाट फैमिली है, ये है शरीफ आदमी। शरीफ मतलब जैसे कोई फ़ोन किया, बुआ जी चाची भाई बात करनी है, फ़ोन ये उठाता था सोनाली का, तो वो कहता था वो बिज़ी हैं अभी, बिज़ी हैं अभी। वो पूछती थी किसका फ़ोन था, बोला नहीं किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था, कंपनी वालों का था। इस तरीके से काट देता और उस कॉल डिटेल को डिलीट कर देता, बात नहीं होने देता। तो जैसे कोई फ़ोन करेगा 2 दिन के बाद मिलेगा, 5 दिन के बाद मिलेगा, भाई आप फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, तो वो देखती भी कब किया तुमने फ़ोन, कॉल डिटेल में कुछ होता ही नहीं। तो फिर बोली तुम तो ऐसे झूठ बोल रहे हो, सुधीर पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसको बदनाम करना चाह रहे हो। तो यूँ कर करके उसने सबको झूठा करके अपना विश्वास जताया इन चालाकियों से। सोनाली गलत नहीं थी, कुछ भी गलत हरकत नहीं थी, बहुत टिकाऊ औरत थी। इसने जो कुछ किया इसने किया। आपको क्या लगता है वो क्यों कर रहा था ऐसा सब कुछ? प्रॉपर्टी के लिए है, और किस लिए करेगा। अब कोई भी आदमी मैरिड शादीशुदा आदमी जिसकी औरत हो, 3-3 बच्चे हो, वो छोड़ के किसी और के पास जाएगा घर को छोड़ के, तो क्यों जाएगा? लालच में, पैसे कमाने। किसी के पास इतना समय नहीं है जो घर से बाहर रहे। तो प्रॉपर्टी के लिए ये यहाँ था, और इसने 2-3 जगह कारोबार भी चलवा रखे हैं सोनाली के पैसे लगवा के। वो अभी क्लियर होएगी। इनका एक साथी है, उनसे भी क्लियर करेंगे, पारिवारिक आदमी है वो भी, भाई कहाँ कहाँ पैसे लगा रखे हैं, क्या क्या काम कर रखे हैं आपने। तो इन्वेस्टमेंट यही करता था सोनाली फोगाट? नहीं, ये करता, सुधीर करता था। सुधीर जैसे औरत अकेला कुछ नहीं कर सकती, आदमी का सहारा होता है। भाई ठीक है, बाहर जाना है, किसी से बात करनी है, तो सब कुछ इसने हाईजैक कर रखा था। और जिस तरह से कहा गया कि मुंबई और गोवा में कोई एड शूटिंग है, फिल्म शूटिंग है, और वहाँ पे ले जाया गया, तो आपको लगता था कि सब कुछ फ्रॉड हुआ है? नहीं, शूटिंग के लिए पहले गोवा जाते थे, गोवा, चंडीगढ़, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे जाते थे। तो ये बहाना था भाई वहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाके इसको तरीके से कर देते हैं। आप उसके परिवार को जानते हैं, सुधीर सांगवान के परिवार को? हाँ, उसकी वाइफ को जानता हूँ, दीप्ति राठी को। राठी है वो, दीप्ति राठी सांगवान है। हाँ, जानता हूँ बच्चों को भी। हाँ, उनके घर उसकी शादी थी उसके भाई की, तो वहाँ गया भी था मैं भी गया था, अमन भी गया था, और ये सरपंच है कोली गांव से, अभी ये भी गए थे, घर गए थे उनके। इसका आपराधिक बैकग्राउंड है कुछ ऐसा? बैकग्राउंड का मेरे को नहीं पता, जो बात पता होगी वही बताई जाएगी, बेवजह की बात नहीं होगी। अब सोनाली फोगाट की एक बेटी बची है, क्या कहेंगे इसको लेकर? उसको ये कहना चाहूँगा, वो है, वो नहीं थी राक्षस की जान तोते में होती थी, कहानी थी बचपन में, अब ये तोता है। अब इसकी मुंडी कौन मरोड़ेगा, वो आपको देखना है, समाज को देखना है, क्योंकि उसका तो मिशन यही था, भाई इसकी शादी हो जाएगी, ये चली जाएगी, उसके बाद सब कुछ तेरा ही है। तो अब यशोधरा पे खतरा है 100%, 100 में से 100% खतरा है, भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ। किससे खतरा है? सुधीर से ही। सुधीर का तो अभी क्लियर ही नहीं हुआ ना, अरेस्ट हुआ है, जेल में जाएगा, जमानत पे आएगा, अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है। और उससे पहले क्या क्या ज़मीन जायदाद नाम करवा रखी है वो भी क्लियर नहीं है ना अभी तो। क्या लगता है जो घर से चोरी हुई थी, लैपटॉप हुआ था, डीवीआर चोरी, वो क्यों की गई होगी? लैपटॉप चोरी और ये तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, चोर था वो चुरा ले गया होगा, उसने कोई वर्कर छोड़ रखा है, वो छोड़ दो आप बातें। जो पहले चोरी हुई थी जिसमें सोनाली के जेवर, कुछ पैसे, लाइसेंस पहले, और हाँ लाइसेंसी रिवॉल्वर और चांदी के बर्तन, काफ़ी सामान चोरी हुआ था। उस चोरी करने में इसका मेरे सामान, वो तो पुलिस के एफआईआर में है मैडम, सारा जो भी कुछ था उसमें 100 में से 100% मेरे हिसाब से इसी ने किया था। क्योंकि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, बाद में जो चर्चा हुई, पुलिस ने बढ़िया रोल किया, हिसार पुलिस ने, डीएसपी साहब आए थे, सारी तफ्तीश खुद करी, फॉरन बलवान सिंह राणा थे, डीएसपी थे अपने
अशोक कुमार जी डीएसपी हैं, वो खुद डील कर रहे थे इसको, सारे मामले को, सब कुछ सोल्व कर दिया था। उसके बाद जैसे रिपोर्ट आनी थी फिंगरप्रिंट की, तो उसके बारे में जैसे मैं कहता था, मैं बहन जी पता कर लो रिपोर्ट कब आएगी, होता ही जैसे घर में चर्चा होती है। तो सुधीर हमेशा ही कहता था वो तो 5 साल में आती है, 5-6 साल लग जाते हैं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं जो 5-6 साल में आए, वो तो पता करेंगे, 2 दिन में भी आ सकती है, 10 दिन में आ सकती है। बोला नहीं नहीं छोटू 5 साल में आएगी। तो सोनाली पहले फूट के बोली नहीं है, भाई ऐसे तू क्यों कह रहा भाई 5 साल में आएगी, तेरे को तो ये कहना चाहिए भाई रिपोर्ट लेके आओ, जांचो किसके फिंगरप्रिंट थे वो। आपसे बात हुई सोनाली फोगाट की इस दौरान 3 साल में बात हुई, उन्होंने कुछ बताया आपको? मैं तो साथ रहता था, तो मेरी इसी वजह से आना जाना मैंने कम किया और बंद किया, भाई सुधीर को यहाँ से हटा दो, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो फिर मैं नहीं गया, क्यों हर आदमी के अलग अलग रूल होते हैं, मैं मना करने के बाद मैं नहीं जाता। तो मेरे पास फ़ोन आया, व्हाट्सएप कॉल आया करती सोनाली की, 5 से 6 बार फ़ोन कर करके रोई है वो, क्यों मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास था उनको। भाई तू आता नहीं, मैं जब तक ये रहेगा, बोले मैं क्या करूँ, कैसे भगाऊँ क्या इसको अपने घर भेजो, बोली जाता नहीं, बकवास करता है बेवजह की। मैं बोला चलो ठीक है। 7-8 दिन पहले तो बात, रक्षाबंधन पे। हाँ रक्षाबंधन पे भी मैं गया नहीं, तो उनका मैसेज आया हुआ था आओगे नहीं क्या। ये मेरे पास फ़ोटो भेज रखी है मैडम ने, जब वो ऑस्ट्रेलिया गई थी, ये सारी फ़ोटो भेज रखी हैं, ये सारी फ़ोटो ये सोनाली मैडम ने भेज रखी हैं। और उसके बाद हैप्पी रक्षाबंधन छोटू, रक्षा बंधवाने नहीं आओगे क्या, 11 बजे फ़ोन आया जब मैं नहीं गया था। कुछ बताया उस दौरान उन्होंने उसके सांगवान के बारे में या कुछ इस तरह सांगवान के बारे में उनका फ़ोन आया जिस दिन डेथ हुई, है ना मैडम की, उस दिन फ़ोन आया था उनका। अमन पुनिया ने बुलाइए, उनके जीजा है, अमन को बुला रहे, उनके जीजा है अमन पुनिया, उनके पास, हाँ उनके पास फ़ोन आया था, भाई मेरे को कुछ खिलाया है इसने और मुझे भाई शरीर काम करना छोड़ रहा है मेरा, और बोला मेरे को चोरी का भी पता लग गया, भाई चोर कौन था। वो बोली कौन, घर वालों ने पूछा भाई कौन था, भाई बोला मैं आके बताती हूँ। तो इसका मतलब क्लियर हुई ये बात, पता तो उनको था। भाई जैसे कोई आदमी यूँ कह रहा है भाई जांच करवाओ, और वो कह रहा है जांच आएगी 5 साल में। सुधीर सांगवान का नाम लिया कभी कि हाँ उससे जान से खतरा है? जान से खतरा नहीं, जान का खतरा, अमन जान के खतरे के लिए नहीं कहा। पर एक दिन क्या हुआ, ये जो डंडूर फार्म हाउस है मैडम का, वहाँ मैं, सुधीर सांगवान और मैडम 3 जने थे, और एक ड्राइवर था उमेद, और एक था गनमैन सरवर नाम का, सरकारी हरियाणा पुलिस का। तो वो ड्राइवर और गनमैन बैठे थे बाहर, उमेद है, हाँ, और गनमैन था वो बाहर बैठा था। तो वो मैडम के साथ अंदर था कमरे में, और उसको गाली गलौज कर रहा था। तो जैसे मैं बाहर था, मैं अंदर गया ना, तो मेरे जाने के बाद भी थोड़ा उल्टा सा बोल रहा था, क्या है ये वो। तो जैसे अगर कोई भाई हो, अगर उसमें ईमान हो, तो दर्द होगा भाई मेरी बहन को ऐसे कैसे बोल रहा है। तो मैंने कहा मैं गंजे कह के, वो गंजे ऐसे कैसे बोल रहा है, जो कोई भी भाई हो अपने बहन के लिए करेगा, ठीक है, मैं गंजे ऐसे कैसे बोल रहा है। बोला नहीं तुझे नहीं पता। मैं बोला पता नहीं, छोड़, ऐसे बोल रहा कैसे तू। सोनाली को पता था भाई ये तेरा बहुत ही विश्वसनीय है, विश्वास करती थी मेरे के ऊपर। तो बोला नहीं छोटू कुछ नहीं भाई वैसे ही। मैं बोला 1-2 बात मेरे की बात करा कर तू, आवाज़ नीचे करके, जितना है उतना रहे। बोला नहीं कोई नहीं। फिर उसने उसकी तरफ कहा भाई तू छोटू को कुछ मत कह, नहीं लड़ाई ना हो जाए। तो फिर वो चुप हो गया। उस दिन के बाद वो समझ गया भी बीच में बोलने वाला है तो भी छोटू है, तो छोटू से गैप करवाओ धीरे धीरे। तो मैं उनको कहता था सुधीर को दूर करो। सुधीर ने पता नहीं क्या फिल्म बना रखी थी, कैसे ब्लैकमेल करता था, मुझे नहीं पता तो कहना भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये यहाँ रहेगा तो मैं नहीं आता बहन जी, आपकी कोई बात दिक्कत समस्या होगी, कोई जरूरत हो तो बता देना, नहीं मैं नहीं आऊँगा आज के बाद। सरकार कह रही है कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है सीबीआई जांच अगर करेगी तो पूरी निष्पक्ष जांच? भाई साहब ऐसा है, सीबीआई की जरूरत ही नहीं है, पोस्टमार्टम हो चुका ना, क्या पता आपको पोस्टमार्टम के बारे में। भाई चोटों के निशान हैं, वो कह रहा है अटैक आया है, अटैक आएगा तो चोट के निशान थोड़ी होंगे शरीर पे, तो क्लियर है भाई मर्डर हुआ है उसका, तो इसलिए मर्डर ही हुआ है और मर्डर ही किया है। इसमें नाम आ रहे हैं 2 बंदों के, सुधीर और दूसरा सुखविंदर साथ था, ये तो मुझे पता है और सबको पता है। पर सुखविंदर का सीन ये है वो दूसरे कमरे में था,
तो उसको ये नहीं कह सकते भाई ये भी शामिल होगा गला दबाने में या फिर जहर देने में। उसका सिर्फ इतना है। सुधीर तो 100 में से 100% ही शामिल है और उसने ही किया है। ठीक है, थैंक यू जी। तो ये थे सोनाली फोगाट के मुंह बोले भाई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी सुधीर सांगवान करता था वो कहीं ना कहीं जो है वो एक डरा धमका कर जो है सोनाली फोगाट के साथ रहता था। और उनका साफ तौर का कहना है कि तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साफ है कि सुधीर सांगवान ही इस पूरी साजिश के पीछे लोग थे। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, हिसार, हरियाणा।